जनाब स्पीकर, अभी जो प्रपोज्ड बिल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसको लेके बहुत सारी बातें की मोअज़्ज़ज़ अरकान ने। यहाँ पे कुछ क्लैरिटी की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस वक्त जो मुद्दा इस अवान के सामने है, बात उस पर नहीं हो रही, बात और बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। सबसे पहले रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये कहना ज़रूरी है कि इख्तलाफ किस चीज़ के ऊपर है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2007 में एक ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद 2007-10 में वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन गया। उस एक्ट के अंदर कुछ तरामीम लाई जा रही हैं। वो तरामीम लाई जा रही हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने के तनाजुर में। उन तरामीम का मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम को लेके उसके अंदर कानून को बेहतर बनाया जाए ताकि ये जो सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं ये ना हो सकें। उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा कि कौन कौन से केसेस और किस किस तरह की चीज़ें हमारे सामने मौजूद हुई। हम ज़रूर अपोजिशन के साथ बैठे, हमने शिकवार उनका मौक़िफ़ भी लिया, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का मौका था या उसके अलावा था, और जो बातें लॉ को बेहतर बनाने के लिए, उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए तजवीज़ की गई, उन्हें खुले दिल के साथ हुकूमत ने कबूल भी किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मकसद असल में उन शिकों के अंदर कोई तरमीम करना या उसमें कोई बेहतरी लाना नहीं था। जिस चीज़ के ऊपर तनाज़ा है वो एक चीज़ है, और वो मैं बड़ा मुख्तसरन बताना चाहूँगा स्पीकर साहब। वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन क्लॉज में सब क्लॉज जे है, जो ये कहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज कौन सी होंगी। उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को कौन से इदारे तहकीक कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। उसके अंदर टैक्सेशन की मद में FBR है, कस्टम्स है, बैंकिंग का इशू होगा तो FIA है, नारकोटिक्स का मामला होगा तो CNSA है, टेररिज्म होगा तो CTD है, और अगर पब्लिक ऑफिशल्स करप्शन उसके में मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल होगी तो ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। और ये अमेंडमेंट नहीं की जा रही, ये सन 2010 से इस कानून के अंदर मौजूद है। ये अमेंडमेंट है भी नहीं। अपोजिशन इस वक्त ये अमेंडमेंट लाना चाहती है कि डेफिनेशन की क्लॉज में से नैब को एज इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के तौर पे निकाल दिया जाए। ये है असल में वजह जो इस वक्त जिस पे कंसेंसस नहीं है, और मैं उस वजह के ऊपर आता हूं कि क्यों कंसेंसस नहीं है। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आज अचानक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रजीम पाकिस्तान में आने के 13-14 साल बाद और इस एक्ट के 10 साल बाद ऐसी क्या चीज़ हुई है कि ऑल ऑफ सडन हम सब को लगता है कि हमारे बुनियादी हकूक़ किसी ख़तरे में पड़ जाएंगे। एज़ इफ़ इस मुल्क में अदलिया अपना काम नहीं कर रही, एज़ इफ़ आपको 199 में या 184(3) में कोई रिलीफ अदालतों से नहीं मिल रही। ये क्यों हो रहा है? ये आप किसी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, आप इसके अंदर ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और वो ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ आपको कहाँ से मिलता है कि अगर नैब के इस अमला के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए तो कौन से केसेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि बेनिफिशरी कौन है इन केसेस का। जनाब स्पीकर, इस वक्त आज से सिर्फ 10 रोज़ पहले जिस वक्त हम ये निगोशिएट कर रहे हैं कि ये बिल पास हो और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकले और ब्लैक लिस्ट की तरफ ना जाए, एक मुकदमा नैब का रेफरेंस फाइल हुआ है जिसको पूरी कौम जानती है TT के रेफरेंस के नाम से। TT केस में क्या हुआ जनाब स्पीकर? मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, कोई पापड़ वाला है मंजूर, वो हुक्मरान खानदानों के घरों के अकाउंट्स के अंदर पैसे भेज रहा है। जो बंदा आज तक कराची से आगे नहीं गया वो लंदन से और दुबई से पैसे भेज रहा है। अब अगर हम इस कानून के अंदर से अगर आज बड़े अच्छे बन के इसमें से नैब को ओमिट कर दे, जो खुद आपकी हुकूमतों ने डाला है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी होगा लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब स्पीकर। उसके बाद जनाब स्पीकर दूसरे बेनिफिशरी का नाम सुने। इस अमेंडमेंट के पीछे दूसरा बेनिफिशरी कौन है जनाब स्पीकर? दूसरा बेनिफिशरी बनता है फेक बैंक अकाउंट्स का, जहां पे फालूदे वाले के अकाउंट में से अरबों रुपए निकलते हैं और फिर वो टीवी के ऊपर बैठ के बड़े फख्र से कहते हैं कि आपको साबित करना पड़ेगा कि फालूदे वाला, मैं उसको पकड़ा, उसको लेके गया, मैंने उसका अकाउंट खुलवाया और उसने पैसे डाले। इस मुल्क में इदारों का इस्तेसाल इस तरह से हुआ
इदारों को तबाह बर्बाद किया गया। जितने इस मुल्क के अंदर इदारे जिन्होंने वॉच डॉग का रोल अदा करना था, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, उसने कोई काम नहीं किया। ये तमाम केसेस जनाब स्पीकर, ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस तब स्टार्ट हुई हैं जब इन इदारों को आज़ाद किया गया है। हमें यह भी कहा गया कि नैब के पास, और ये बड़ी मज़ाहिया बात है कि नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने की सलाहियत नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर सलाहियत नहीं है तो मंजूर टीटी वाले का केस कैसे उन्होंने सारा ये दरियाफ्त कर लिया आपके बारे में? किस तरह से आपने पूरी ये एक एम्पायर खड़ी की? किस तरह से आपके चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग होती रही GNC नामी कंपनी के ऊपर? किस तरह से करामत मसीह, जो आपकी ज़ाती कंपनी के अंदर 18,000 रुपये का मुलाजम है, उसके अकाउंटों में करोड़ों अरबों रुपए के पैसे जमा कराते रहे और आपके अपने पार्टी के लोग जमा कराते रहे। तो मकसद यहाँ पे अमेंडमेंट लाने का ये नहीं है कि कोई सलामती की चीज़ करना चाहते हैं, मकसद ये है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप कानून साजी करें। हुकूमत खुले से दिल के साथ आपके साथ बैठने को तैयार है और आप हर मुनासिब और जायज़ बात मानेगी, ज़ाती मुफाद की बात नहीं मानेगी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नाउ आई पुट जनाब स्पीकर, ये प्रोसेस जो है ये लेजिस्लेशन का, ये आप इस चीज़ के गवाह हैं। ये कई माह पहले ये स्टार्ट हुआ और कोशिश की गई तमाम अतराफ से कि एक कंसेंसस जो है लेजिस्लेशन पे क्रिएट किया जाए। हुकूमत जो मुसव्वदा लेके आए उसमें जो अमेंडमेंट्स जो हैं उन बाकायदा डिस्कस हों और वो बाकायदा डिस्कस होके थ्रैश आउट होके वो अमेंडेड जो मुसव्वदा है वो सामने आए और जो ये हाउस जो है उसको अप्रूव करे। कहीं पे नाकामी हुई इस हाउस में, बावजूद इस बात के कि कंसेंसस मौजूद था, लेकिन फिर भी कोई हाउस जो है वो हंगामे की नज़र हो गया। लेकिन एक स्टेज के ऊपर, बल्कि मैं कहूँगा 2-3 दफ़ा हुआ है, जो लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो कंसेंसस हुई वो कंसेंसस कैरी हो गई। मेरे नज़दीक जो है ये एक अच्छा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है कि हुकूमत और अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं वो बैठ के एक मुसव्वदा प्रपोज सामने आता है और उसमें अपोजिशन की, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, दूसरी हमारी पार्टियां जमात इस्लामी है, ANP है, इन सब के साथ मुशावरत के साथ उसका जो फाइनल शक्ल है, फाइनल शेप जो है वो जो है कंसेंसस की शेप हो। अब और इसमें मुझे कोई आर नहीं है कि FATF जो है वो एक सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इसमें इन तमाम पार्लेज जो हुए हैं, जो बहस मुबासा हुआ है, जो कंसल्टेशंस हुई हैं, उसमें उन अदारों का भी इनपुट जो है वो शामिल था और परहैप्स शामिल रहेगा, क्योंकि ये मसले जो हैं, ये जो FATF के नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं। बजाय इसके कि हम इसमें कोई हाइड एंड सीक करें, मैं इसको ओपनली बता रहा हूं कि उनका इनपुट शामिल था। आपको भी पता है, हुकूमती जो फ्रंट बेंच पे दोस्त बैठे हुए हैं उनको भी पता है, मैं भी उसका एतराफ़ कर रहा हूं। कल मिर्ज़ा साहब ने उनको महकमा ज़राअत कह दिया, लेकिन मैं फ्रैंकली बगैर महकमा ज़राअत के बगैर जो है कह रहा हूं कि सिक्योरिटी इदारों का इनपुट यहाँ पे शामिल है और मैं समझता हूं कि बड़ा पॉजिटिव इनपुट रहा। लेकिन आज जो सिचुएशन अराइज हुई है, बावजूद इस बात के जो लेजिस्लेशन है उसके बेशतर हिस्सों के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन यहां पे उलट हो रहा है। हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हम पता नहीं नैब के को लेवरेज करके नैब में कोई कंसेशंस लेने के लिए हम जो है लेजिस्लेशन में रुकावट बन रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप नैब से बैकआउट कर जाएं तो लेजिस्लेशन जिस तरह आपकी अमेंडमेंट्स हैं वो इंक्लूसिव हम आपको पास कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर और दूसरी सूरत में वो कह रहे हैं कि हम जो ओरिजिनल मुसव्वदा जो है जिसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं उसी को पास किया जाएगा, जो हुकूमत का अपना मुसव्वदा है, नॉन अमेंडमेंट मुसव्वदा, जो कंसेंसस जिस पे नहीं हुई। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि हम नैब को जो है, नैब को इस लेजिस्लेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहे।
हम समझते हैं और हुकूमती पार्टी भी इस बात पे एग्री करती है कि नैब में तरामीम की जरूरत है। नैब का जो कानून है वो बैलेंस मांगता है, तवाज़ुन मांगता है, लेकिन हम उसको इस बात का वजह नहीं बनाना चाहते कि आप नैब जो है वो जनाब अली शाह साहब, नैब को जो है लेवरेज नहीं बनाना चाहते। जो इंप्रेशन जो है हुकूमती पार्टी दे रही है कि हम नैब के कानून से, जिस तरह जो मुशीर हैं पार्लियामानी अमूर के, उन्होंने फरमाया है कि हम चाहते हैं कि नैब को जो है ताला लग जाए। हम नहीं चाहते कि नैब को ताला लगे, हम सिर्फ चाहते हैं कि कानून को मतवाजन बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त कानून जो है वो इस्तेमाल हो रहा है अपोजिशन के खिलाफ। जनाब वाला, मेरे ऊपर ये 99 नाम लिखे हुए हैं। हम सब जो है इन नामों के मालिक को मानने वाले एक हैं। आप बताएं दिल पे हाथ रख के, क्या नैब मुतवाजन तौर पे इस्तेमाल हो रहा है? क्या चीनी चोरों को जो है पकड़ा गया है? एक चीनी चोर को NRO दे के बाहर भेज दिया और बाकी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। जनाब वाला, हमारा सिर्फ है कि नैब को मुतवाजन इस्तेमाल करें और नैब के कानून को मुतवाजन बनाएं। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे किसी को, ना कोई NRO मांग रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में भुगता है और भुगतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला, इज्जत आबरू के साथ भुगतेंगे। लेकिन यहां पे मैं माजरत के साथ कहूंगा कि पहले भी, आज से 15-20 रोज पहले जिस दिन हंगामा हुआ था जनाब स्पीकर, उस दिन भी यहां पे ये तमाम जो आपके छत के नीचे जो गुफ्तगू हुई उसको यहां पे बयान किया गया। वो सारी की सारी गुफ्तगू जो थी वो इत्तेमाद की फिजा में हुई। वो गुफ्तगू जो है कोई इस तरह, उसमें कोई लगी लिपटी नहीं थी। फ्रैंकली गुफ्तगू हुई कि ये एक इत्तेमाद था और इत्तेमाद बढ़ रहा था।